नमस्ते दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है इंडियन रेलवे के HRMS में फैमिली डिटेल और फैमिली डिक्लेरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको किस तरह से देखें और किस तरह से समझें, आज का ये मेरा वीडियो है। तो दोस्तों मैं हूँ देवीदास, मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठवरे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम में जाएंगे। इसको हम HRMS की ऐप से नहीं देखेंगे, हम लोग गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में जाने के बाद में वहाँ सर्च करेंगे HRMS लॉगिन। तो दोस्तों जैसे आप HRMS लॉगिन सर्च करेंगे तो आपके साइट के ऊपर या HRMS.indianrail.gov.in की साइट खुलेगी। उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा इंडियन रेलवे HRMS। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपका HRMS ID डाल देना है। HRMS ID डालने के बाद में पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद में आपको OTP, HRMS की ID और OTP मांगेगा, तो आपको OTP डाल देना है। एक तो OTP आपके पास न्यू आएगी जो 5-6 दिनों के लिए वैलिड रहती है, या पहले से आई होगी तो आपको उसको देख लेना है या पहले से लिख कर रख लेना है। जैसे आप OTP वेरीफाई करोगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप के ऊपर इस तरह से स्क्रीन खुल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने स्क्रीन देखी होगी। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है ESR का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, इस यहाँ पे एक एरो आता है जो लेफ़्ट साइड में 3 लाइन दिख रही है। यहाँ पे एरो आता है, यहाँ पे एरो आता है। तो इस एरो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए ये एरो आता है, एरो के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में तीसरा ऑप्शन आता है ESR का। ESR के ऑप्शन के बाद में आता है माई ESR। ESR के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा फैमिली की डिटेल। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो फैमिली की डिटेल बताता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि फैमिली की डिटेल और फैमिली की डिक्लेरेशन दोनों अलग चीज़ें हैं, उसको किस तरह से देखें। तो दोस्तों ये है फैमिली डिटेल। ये हमने काय में देखी है, माई ESR में। तो दोस्तों सबसे पहले आपके फैमिली की डिटेल में आपके फैमिली के सभी मेंबर के नाम आएंगे, चाहे वो 5 साल से छोटा क्यों न हो। तो दोस्तों इसको सबसे पहले चेक कर लेना है, आपके मिसेस का नाम बराबर आया है या नहीं है, दूसरे उनकी डेट ऑफ बर्थ आई है या नहीं है, और उसके बाजू में लिखा है दोस्तों मेंबर डिपेंडेंट, और उसके बाजू में है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अधिकतर क्या हुआ, इसमें बहुत सारी गलतियां हो गई है। किसी की मिसेस की बच्चे की स्पेलिंग भी गलत हुई है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हुई है, किसी के जगह ये जो वाई दिख रहा है, वाई का मतलब है SSS। तो बहुत सारे लोगों को नो NN यानी नो हो गया है। तो इसको दोस्तों सुधार कर बाबू को लिख के देख कर इसको वाई कर लेना। इसका मतलब है वाई का मतलब है SS कर लेना है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्या है, किसी बच्चे का नाम छूट गया है तो भी लिख कर देना है। जिनका यन है यानी नो है उसको यस करवाना है। तो ये डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है। फैमिली मेंबर्स में आपके फैमिली के सभी मेंबर्स के नाम आएंगे। इसमें बच्चों की मिसेस की आपको स्पेलिंग, वाइफ सन डॉटर जो भी है उसको सही कर लेना है। कोई मदर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो उसका भी नाम सही कर लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सही कर लेना है, और ख़ास तौर पर मेंबर डिपेंडेंट है या नहीं है इसको भी चेक कर लेना है। अगर किसी के फैमिली डिटेल्स में अगर ये NN का मतलब है नो अगर यदि है तो उसको YY यानी S कर लेना है। तो दोस्तों सभी डिटेल यहाँ पे चेक कर ले। बहुत सारे लोगों के ऊपर में क्या हुआ कि बच्चों के नाम नहीं है, किसी के इसमें मिसेस का नाम नहीं है,
तो किसी के इसमें अगर ये सब कुछ सही है तो एन एन सब लिखा है, मतलब वो नॉट डिपेंड लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखा है। तो दोस्तों इसको तो सबसे पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो ये फैमिली की जो डिटेल है आपकी सही है या नहीं है। तो दोस्तों ये हुई फैमिली की डिटेल। मेरे बात को आप ध्यान से समझे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं फैमिली की डिटेल और फैमिली डिक्लेरेशन ये दोनों चीज़ें अलग अलग कैसे मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गई फैमिली की डिटेल। आपको यहाँ पे भी कुछ गड़बड़, बहुत सारे लोगों के इसमें गड़बड़ हो गई है क्या, तो किसी के डेट ऑफ बर्थ में हुई है, तो किसी के बच्चों के मिसेस के स्पेलिंग में हुई है, तो किसी के YYESS के जगह नो हो गया है। तो इसको बराबर सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है। तो दोस्तों अभी हमने आप समझ गए होंगे कि मैं फैमिली डिटेल आपको दिखा दिया और ये किस तरह से इसको चेक करना है ये भी देख लिया। अभी हम देखेंगे फैमिली डिक्लेरेशन। तो दोस्तों फिर क्या करेंगे, हम लोग एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमने क्या करा, एरो के ऊपर क्लिक कर दिया, इस तरह से डैशबोर्ड आ गया है। तो MyESR के नीचे में पास लिखा हुआ है, तो ये पास के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और सबसे नीचे देखेंगे तो फैमिली डिक्लेरेशन का ऑप्शन है। तो फैमिली डिक्लेरेशन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। वो अभी हमने देखा था दोस्तों, वो क्या थी, फैमिली की डिटेल थी। अभी फैमिली की डिटेल और ये हो गई है हमारी फैमिली डिक्लेरेशन। दोस्तों फैमिली डिक्लेरेशन में क्या है, जिनका हम पास लेते हैं उनका नाम यहाँ आना चाहिए। छोटे बच्चे, 5 साल के छोटे बच्चे का अगर नाम नहीं आता है तो भी चल जाएगा, लेकिन फैमिली में डिटेल में आना ज़रूरी है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। फैमिली डिटेल में हमारे फैमिली के सभी मेंबर्स के नाम आएंगे, लेकिन फैमिली डिक्लेरेशन में उन्हीं लोगों के नाम आएंगे, फैमिली मेंबर्स के नाम आएंगे जिनका हम पास PTO लेते हैं। अगर किसी का नाम छूट गया है तो उसको चेक कर ले, स्पेलिंग गलत हुई है तो भी उसको चेक कर ले, सन वाइफ डॉटर उसको चेक कर ले, सिस्टर को चेक कर ले। दूसरी बात है उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर ले, उनके एज चेक कर लो, वो हो अगर फीमेल है मेल है वो भी चेक कर ले, डिपेंड है या नहीं है वो भी चेक कर ले। तो मैं दोस्तों हो इसके साथ में मैं आपको ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे जो लोगों में ऐसा हुआ है कि उनके फैमिली डिटेल्स में सभी के नाम है, लेकिन फैमिली डिक्लेरेशन में किसी के नाम छूट गए हैं, तो किसी के पूरे फैमिली के नाम छूट गए हैं, तो किसी की स्पेलिंग गलत हुई है, वहाँ सही है तो यहाँ गलत हो गया। तो दोस्तों हो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि फैमिली डिटेल और फैमिली डिक्लेरेशन दोनों अलग चीज़ें हैं और इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। तो दोस्तों इसको सही कर लेना, उसको भी चेक करो और इसे भी चेक कर लो। किसी को लगता क्या है कि मेरी फैमिली डिटेल सही है इसका मतलब मेरा फैमिली डिक्लेरेशन सही है, ऐसा नहीं है। फैमिली डिटेल में अगर नाम सही भी है तो भी फैमिली डिक्लेरेशन में गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों हो इसमें क्या है, इसमें भी चेक करना जरूरी है कि आपके जिनका जिनका पास लेते हो उनके सभी के नाम आए हैं या नहीं है, या किसी का नाम छूट गया तो आप फैमिली मतलब उस मेंबर का पास नहीं ले सकते हो। इसलिए फैमिली डिक्लेरेशन में उनके नाम देखना, डेट ऑफ बर्थ देखना, रिलेशन देखना और एज देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आपने ये समझ लिया होगा। अभी इसका डिक्लेरेशन कैसे दें मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ जैसे मिसेस का नाम है, वाइफ लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, एज लिखी हुई है, जेंडर में एफ है, फैमिली लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ये फॉर पास के लिए, उसके ऊपर डिपेंडेंसी रीजन। तो दोस्तों हो यहाँ तो हम वाइफ लिख सकते हैं या डिपेंड लिख सकते हैं, तो वाइफ पहले लिखा हुआ है इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिपेंड लिख देंगे। तो दोस्तों हमने क्या कर दिया, इसमें डिपेंड लिख दिया, डिपेंड लिख दिया। दोस्तों हो डिपेंड लिखने के बाद में क्या बोल रहा है, ये चूज फाइल में क्या लिखना है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। चूज फाइल में कम से कम उनकी फ़ोटो की PDF करना है, फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होता। इसलिए जो भी फ़ोटो खींचोगे आप तो JPG टू PDF जो ऐप आती है उसमें कन्वर्ट करना, इसका मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ किस तरह से करते हैं, उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे चूज फाइल में कम से कम 200 MB से कम की फाइल होना
ज़रूरी है तो एक्सेप्ट होगी। तो दोस्तों इसको किस तरह से अपलोड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमने चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में इस तरह से आएगा। डॉक्यूमेंट में हम चले गए। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद में इस तरह से हमारा ये फाइल खुल गई। फाइल एक्सप्लोरर में गए। अगर आपके पसंद में अगर डायरेक्ट पीडीएफ आती है तो डायरेक्ट पीडीएफ से भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ नहीं आई इसलिए मैं इस तरह से गया। तो दोस्तों मैंने उसको जेपीजी टू इमेज कर दिया था, तो वो इसी में ये देखो जेपीजी टू पीडीएफ। अब क्या हुआ कि ये जो मिसेस की जो फाइल थी ये मैंने नाम दिया था मिसेस का मेड, ये मेडिकल डायरी थी तो मैंने इसको नाम दिया था। आप भी ऐसे दे देना ताकि आपको पहचानने के लिए आसानी हो जाए। तो दोस्तों यहाँ आपको यह ध्यान से देखें, यहाँ चूज फाइल है लेकिन मैंने फाइल अपलोड कर दिया है लेकिन फाइल फेल बताई गई है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। तो आपको यहाँ क्या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये राइट साइड में ऊपर के कॉर्नर पे 3 डॉट दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, नीचे चले जाना है और यहाँ पे डेस्कटॉप जो साइट है यहाँ क्लिक कर देना है। अभी देखो मैंने जैसे डेस्कटॉप साइट क्लिक कर दिया, ये मिसेस का नाम दिखने लग गया। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे नो आ गया, अभी नो फाइल आ गया। अभी मैंने डेस्कटॉप में कर दिया। अभी मैं आपको फिर से ये इसको फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, डिपेंड कर दिया, ये डिपेंड कर दिया। चूज फाइल में जब भी फाइल अपलोड हुई थी लेकिन दिख नहीं रही थी, मैं फिर से उसको करके बता रहा हूँ। फाइल एक्सप्लोरर में गया, यहाँ पे फोल्डर में गया, ये जेपीजी टू पीडीएफ में गया और ये मिसेस के नाम का मैंने ये कर दिया। अभी देखो दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे नाम आ गया। चूज फाइल के बाजू में नाम लिखा हुआ है। जब भी नहीं दिख रहा था, नॉट फाइल फाउंड लिख रहा था, लेकिन अभी बराबर नाम दिख रहा है, मतलब हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आप फ़ोटो नहीं दिखेगा, फाइल अपलोड हो जाएगी, फाइल का नाम दिखेगा लेकिन वो फाइल नहीं दिखेगी जो 2 MB से नीचे होगी। ये हो गया दोस्तों। और इसके बाद क्या है, छोटे बच्चे का नाम इसमें नहीं आएगा जो 5 साल के नीचे है, जिनका पास नहीं लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों मेरे जो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि इसमें सर इसमें हम लोग ये वैलिडिटी क्या डालें। तो दोस्तों वैलिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा डालना है। वैसे तो हम लोग हर साल फैमिली डिक्लेरेशन देते हैं, तो फैमिली डिक्लेरेशन में जैसे कि डेट ऑफ रिटायरमेंट डाल सकते हैं, अधिक से अधिक हम लोग डाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या, जैसे आप डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर डाल देते हो, ये मैंने डाल दी है ना दोस्तों। तो ये आपको ये अभी क्लियर हो गया होगा। तो यही प्रोसेस दोस्तों किसको करना है, ये सभी तीनों के लिए करना है, सेम टू सेम। फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद में यहाँ पर मैं छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा यस और नो का। अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो उसको एस कर देना है और उसके बाद एस करने के बाद में आपको मैसेज आएगा आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था कि फैमिली डिटेल और फैमिली डिक्लेरेशन किस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं और किस तरह से इसको समझना ज़रूरी है, ये आज का मेरा वीडियो था। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। थैंक यू वेरी मच।